अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 और पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। पहले हमने आर्च राइवल भारत को शिकस्त दी और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारे लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप्स में चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप हो चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो, हमने कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं की थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला, इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई थी कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह सिक्योरिटी का बहाना बना के हमारा दौरा यहाँ से छोड़ के वो चले गए थे, उसके बाद ये एक पर्सनल हो गई थी बात और यहाँ जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और पूरे ग्राउंड में तमाशाइयों ने भी सिक्योरिटी के नारे लगाए। एट द एंड पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और इस मैच में भी कामयाबी हासिल कर ली है। तो 2 आउट ऑफ 2 इट्स ऑलवेज ग्रेट। और आगे अब मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान से होना है, उसके ऊपर भी बात होगी, कल के मैच पे भी बात होगी। आज खेले जाएंगे 2 मैचेस, अगेन अ डबल हेडर। और आज का जो पहला मैच है वो इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान है और दूसरा मैच स्कॉटलैंड और नमीबिया के दरमियान है। इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट, चैंपियन कप्तान यूनुस खान और शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू यू। और व्हाट अ गुड आफ्टरनून। जब पाकिस्तान जीतता है तो ऑब्वियसली वैसे ही यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में हम सब फ्रेश हो जाते हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम जब जीतती है तो सारा पाकिस्तान फ्रेश होता है। खुदा ना खास्ता अगर मैच हारते हैं तो सब डाउन होते हैं, सब लड़ रहे होते हैं घरों में, घर से ही लड़ाइयाँ शुरू हो रही होती हैं, मूड ऑफ होता है, ऑफिस में भी जाएंगे, बात होगी। और फिर मज़ा ही क्या आता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच और पाकिस्तान जीते। तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी हमें मिलते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं कि हम, और उनको फिर याद रहता है कि आपने फला डे पे जब ये मैच जीता तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान टीम जीती और बैक टू बैक जीते तो वो तो क्या ही बात है, बहुत रेयरली होता है। ऑन द केक रेयरली होता है। हमारा तनवीर हमें कहते हैं कि एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, लेकिन पाकिस्तान ने इस बार इस रिवायत को भी तोड़ा है, भारत से भी जीता है और फौरन ही अगले मैच से भी हम घबरा रहे थे कि वो उस चीज़ से भी, सेलिब्रेशन से निकल भी नहीं पाए और अगला मैच आ गया, लेकिन वहाँ भी कामयाबी हासिल की। देखिए नजीब, एटीट्यूड में बहुत फर्क नजर आ रहा है, नजर आ रहा है बिल्कुल। फील्डिंग देखें, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, जोर लग रहा है बॉलिंग में, बैटिंग में एफर्ट लग रही है कि रन्स करने हमने। और जिस तरह कल आसिफ अली ने बैटिंग की और शोएब मलिक ने जिस तरह बैटिंग की, आई थिंक एक्सपीरियंस काम आया है। अगर यहाँ पे शोएब मलिक की जगह एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं होता तो हमें मुश्किलात हो सकती थी। और आसिफ ने जिस तरह अपना स्टाइल मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि उसकी वजह जो मुझे लगती है कि हो सकता है जो मैथ्यू हेडन वो अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, आप देखें कि कोशिश ये करते थे हमारे प्लेयर्स के ज़्यादा, जब शॉट्स खेलते थे क्रॉस शॉट्स खेलने जाते थे। तो आसिफ अली की आप शॉट देखें सामने जो है, उन्होंने कल के मैच में शॉट्स खेली और इन पिचेस के ऊपर जितना आप सामने खेलेंगे उतनी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हमारे लड़कों में एबिलिटी है, शॉट्स मारने की एबिलिटी है, बस कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए कि हम अगर सीधा मारेंगे तो छक्का हो जाएगा। टेप बॉल की तरह सिर्फ क्रॉस पे जाते थे तो वहाँ ज़रा मुश्किल होती थी। तो मेरे ख्याल ये बहुत अच्छी जीत है और इसी तरह ही देखिए टीम भी बहुत रिलैक्स रहेगी, खुश रहेगी, हम लोग भी बड़े रिलैक्स होंगे, हमें भी बड़ा सुकून मिलेगा कि जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस इस टाइम जा रही है वो बहुत अच्छी है। अब आपसे अगर मैं पूछूं 2 मैच पाकिस्तान जीता है, आपके दिल में क्या आ रहा होगा कहीं ना कहीं कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि जो 2 मैच जीतने को भी छोड़ दें, जो एफर्ट नजर आ रही है ना, उससे मुझे लग रहा है कि हम जाएंगे फाइनल में और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह। जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान ने ये सबको बता दिया है कि बहुत ज़्यादा हम जो है फेवरेट हो गए हैं। अच्छी बात यहाँ ये है कि हम बार बार बात कर रहे थे कि पहला मैच जो हम भारत से जीते उसमें हमारे स्टार प्लेयर्स ने परफॉर्म किया जो हमेशा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल के मैच में उन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया जिन पे इस वर्ल्ड कप से पहले बेइंतहा क्रिटिसिज्म था। और ये बात चल रही थी कि टीम बदलने के बाद यही 2 वीक लिंक नज़र आ रहे हैं, एक हारिस रऊफ और दूसरे आसिफ अली, कि जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनकी सिलेक्शन जस्टिफाइड नहीं है, बट दे डिड वेल। और ये सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने क्रिटिसिज्म का जवाब ग्राउंड में दिया। जी हाँ, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान ने इस ऑल इम्पॉर्टेंट मैच में कामयाबी हासिल की और दुनिया के लिए एक ख़तरे की घंटी बजा दी कि अब वो वाकई में इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए फेवरेट्स हैं। इस पर हमारे साथ आर एक्सपर्ट्स तो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, माहौल कैसा है अब आप बताइए। पाकिस्तान के लिए तो सारी दुनिया में अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि अब वो फेवरेट्स हैं। ऑब्वियसली सेमीफाइनल का रास्ता तो बहुत ही आसान हो गया। कॉन्फिडेंस है, लेकिन देखें अभी भी 3 मैच बाकी हैं और एक क्रूशल मैच है अफगानिस्तान के खिलाफ। जिस तरह अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को काबू किया, जिस तरह उन्होंने वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी, तो एक खतरे की घंटी है। उनके स्पिनर्स बड़े खतरनाक है, आपको देखभाल करके प्लानिंग करके खेलना पड़ेगा। अभी तक जो भी कुछ हुआ बेहतरीन हुआ, लेकिन अभी ये सोच के अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में जाना होगा कि बिल्कुल नया मैच है, नया दिन है और ये मैच जीतकर हमें अपनी सेमीफाइनल की जगह पक्की करनी है। इसलिए कि जाहिर है अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच जब संडे को होगा उसमें से भी एक टीम हारेगी, तो एक टीम जरा पीछे चली जाएगी 2 हार के साथ, और हम ऑलरेडी 2 जीत के साथ हैं, तो हमें अपनी आगे के मैचों पर नज़र रखनी चाहिए। अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि बात यही हुई है टीम मैनेजमेंट में कि अपने कदम ज़मीन पर रखें। अभी ये मत सोचें आपने ठीक है 2 टीमों को हरा दिया, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो सुपर 12 स्टेज है उसमें काफ़ी टीमें ख़तरनाक है और अफगानिस्तान की टीम उनमें से है। बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान पे तो यूनुस भाई हम भी कल से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं और आप ही हैं जो कि घबरा रहे हैं थोड़ा। अफगानिस्तान खतरे की घंटी बजा रहे हैं। खतरे की घंटी बजा रहे हैं। लेकिन आप मुझे याद है इवन इन चैंपियंस ट्रॉफी आपका बड़ा वो रहता है पॉजिटिव स्टांस कि हम कर लेंगे। हमें करना तो चाहिए, बट वो जो उनके स्पिनर्स के जो मुझे लग रहा है 12 ओवर्स हैं उनमें क्या होगा। हमारे खिलाफ ही खेल रहे हैं ना। हाँ। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ खेल, अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे तो इंग्लैंड के खिलाफ खेल। 2 कि हम यहाँ कह रहे हैं घंटी बजा रहे हैं, वो हम सिर्फ उनकी बॉलिंग की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बैटिंग की भी बात कर रहे हैं, उनका स्टाइल देख रहे हैं और उनका फॉर्मेट देख रहे हैं। और फिर जहाँ वो खेल रहे हैं, हम दुबई की बात कर रहे हैं, हम शारजा की बात कर रहे हैं, अबू धाबी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा भी लाइक का सेकंड होम टू अस, बट टीम अफगानिस्तान के लिए भी ऐसा ही है। ये उनके आई भी फेवर में जाते हैं। और देखिए एक हम पॉइंट हम बार बार मिस कर रहे हैं आसिफ अली की। आसिफ अली के कल जब आए हैं तो हम जब सारा शो कवर कर रहे थे तो कौन से ओवर में आए थे वो? 16-17 ओवर में। थोड़ा पीछे जाए उनके लिए। जब इससे पहले उनकी फेलियर हो रही थी तो क्या होता था? बहुत जल्दी आ जाते थे वो। क्या हम जो एक बात करते हैं उसकी, वो क्या है वो कि एक पर्चा आपको फ्लेक्सिबल रहना होता है। देखिए उनका गेम ऐसा नहीं है कि वो आएंगे सिंगल डबल करेंगे और आपको 10 ओवर के लिए खेल के देंगे। तो इमाद को भेजना ठीक था आपके ख्याल में? उस वक्त शादाब खान आ सकते थे उस इमाद की जगह, लेकिन अच्छा हम उसको इसलिए बैन क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है। हाँ। तो शायद उस स्पिनर के लिए या थोड़ा सा राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन, तो दैट वाज गुड। ठीक है, ऑन द कार्ड था वो, ऑन द मनी था उस वक्त। लेकिन आसिफ अली जैसे प्लेयर्स को आपने फ्रीडम देनी है। फ्रीडम उनका गेम क्या है? हम रात को शो कर रहे थे, हम कह रहे आप सिंगल ले लें। हम क्या बात कर रहे थे, हम एक्सपर्ट क्या बात कर रहे थे, इसको अपने गेम खेलना चाहिए कि आखिरी ओवर तक ना जाए। और हमने अब 2 पॉइंट कुछ ओवर पहले हमने चेस कर लिया। तो जो भी प्लेयर है, प्लेयर को भी समझना है। ये सिर्फ हम सिर्फ कोचेस की या हम सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्लेयर्स को भी ये रियलाइज़ करना है कि उनको अपने स्टाइल से खेलना। अगर मेरा स्टाइल है सिंगल डबल लेना और मैं जाके वहाँ जाके हार्ड हिटिंग करूँ तो मैं नहीं कर सकता। इसी तरह एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, उनको अकॉर्डिंगली अपने सिचुएशन को खेलना है। उनका एक माइंड सेट होता है, उससे हटेंगे तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आसिफ अली कल सक्सेसफुल हुए कि वो अपने तरीके से गए। जो नेचुरल गेम है उससे हटाना नहीं चाहिए। तनवीर इसमें कुछ ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और जो इस किस्म का प्लेयर होता है फिर आपको उसको देखना होता है। अच्छा एक चीज़ है कि इस किस्म का प्लेयर अगर टीम में हो तो आपको समझ भी नहीं आती इसको किस नंबर पे बैटिंग कराएं। ये भी आपका फिर एक दिमाग है कि आपको कितना पता है, कितना आइडिया है कि आपने इस प्लेयर को किस नंबर पे भेजना है। हमने पहले भी कितनी दफ़ा देखा कि शाहिद अफरीदी कभी नीचे के नंबर्स पे आते थे, कभी उनको ओपन करवा दिया जाता था कि इनको सर्किल में बैटिंग करवा दी जाए जिस तरह ये खेलते। तो ऐसा जो प्लेयर है उसको कम से कम अगर जितने भी ओवर्स मिलते हैं उसको भी पता है कि अब मेरे पास 3 से 4 ओवर हैं, मेरे पास 20-25 बॉलें हैं, मैंने इन बॉलों अच्छा, और वो 100% फ़ायदा वो उठाएगा भी। एक तो उसके दिमाग में एक चीज़ होगी कि मेरे पीछे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे सिर्फ 4 ओवर दिए गए जो कि मेरी जॉब है, उसमें लग गए तो लग गए, नहीं तो नहीं। अगर हम इसकी रसल की बात करते हैं, वो क्या कर रहा है? रसल यही कर रहा है। लेकिन हमने ये भी देखना है कि सिर्फ इसी किस्म का प्लेयर टीम में नहीं लेके आने जो आखिरी 4 ओवर ना हो जाए, सारे ये ना हो जाए। हमने वो प्लेयर्स भी लाने और देखने हैं कि जो सिंगल डबल्स भी ले, सिचुएशन के हिसाब से भी ले और 13-13, 14-14 रन्स का पर ओवर भी लेके चले। ठीक है, अब शोएब मलिक टाइप या हफीज टाइप ये जो प्लेयर्स ऐसे हैं
हम इनसे एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं कि 7 रन 8 रन 9 रन 10 रन ये सिंगल डबल्स करके एक चौका मार के ये वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये वो प्लेयर्स नहीं है जो 14 15 रन करें। तो हमें इस किस्म के प्लेयर्स भी हमने लाने। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, शाहिद साहब भी हमारे साथ ही हैं, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल में जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for ICC T20 World Cup 2021। और अगर आप कल से सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं और नेशनल टीवी पे भी आपने प्रोग्राम मैच के हवाले से देखे हैं तो आपको पता होगा कि कल से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कौमी क्रिकेट स्टार शोएब अख्तर और डॉक्टर नोमान नियाज के मामले की तहकीकात। पीटीवी इंतज़ामिया का शोएब अख्तर के साथ प्रोग्राम में पेश आने वाले वाक़ये का नोटिस। पीटीवी इंतज़ामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी नोमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान मामले की तहकीकात करेगी। ये प्रोग्राम के बीच में होने वाला जो इंसिडेंट है उसके हवाले से अपडेट है। फ़ारूक एजाज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमें बताएंगे क्या अपडेट है। जी फ़ारूक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के T20 वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जो सरकारी टीवी पर डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के दरमियान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, उस हवाले से पीटीवी की इंतज़ामिया अब हरकत में आ गई है और उन्होंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। और पीटीवी इंतज़ामिया का ये कहना है कि उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल पर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका पहला इजलास आज ही पीटीवी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। और पीटीवी इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि इंक्वायरी कमेटी डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर के माबैन पैदा होने वाली तमाम तर सूरत हाल की तहकीकात करेगी और तहकीकात के बाद कौम को इस हवाले से आगाह किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हमारे साथ थे और इस इशू के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। क्या मामला है, क्या माजरा है, हुआ क्या था, उस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रावलपिंडी एक्सप्रेस और सरकारी टीवी एंकर आमने सामने। वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान शोएब अख्तर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैन ऑफ द मैच का हासिल करने वाले हारिस रऊफ की तारीफ की, जो एंकर को पसंद न आई। एंकर ने शाहीन आफरीदी का जिक्र किया तो शोएब ने उन्हें टोका। मेजबान एंकर ने ऑन एयर शोएब अख्तर को शो से जाने का कह दिया। जिस पर शोएब अख्तर ने सरकारी टीवी के शो से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। और जिस तरह मेरे साथ एक्सेस टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. शोएब अख्तर ने मामले की सोशल मीडिया पर वजाहत भी कर दी। बोले, लेजेंड्स के सामने शो से जाने का कहना तौहीन आमेज था। बाहर को मैसेज गंदा ना जाए या बुरा ना जाए या फॉरेनर्स को बुरा ना लगे, तो मैंने इसलिए फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम का यार it was kind of a joke, I was pulling a leg. तो लेकिन again I told him to say sorry to me on TV, but he didn't. सोशल मीडिया पर फैंस की शोएब अख्तर की हिमायत। बोले, मेजबान का रवैया दुरुस्त नहीं था, वो माफी मांगे। एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान टीम जीत रही है, पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है, हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन दब जाता है, दुनिया के सामने इमेज बड़ी ख़राब जाती है। इट्स अ शेम दिस हैपेंड ऑन टीवी, नेशनल टीवी फॉर दैट मैटर। खैर, अब तो पीटीवी ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है, तश्कील दे दी है जो इस मामले का नोटिस लेगी। मूविंग ऑन, हम बात कर रहे हैं मैच के हवाले से जो कल पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और इस कामयाबी में जो एक कैच था वो बड़ा मज़ेदार था और वो कैच था मोहम्मद हफीज़ का। मोहम्मद हफीज़ पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते, वो बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया था और वो चाह रहे थे जल्दी जल्दी कुछ प्रेशर कम हो जाए, लेकिन जो कॉन्वॉय ने कैच लिया है, इट वाज लाइक ही बिकेम सुपरमैन। तो आइए आपको वो दिखाते हैं। 55 up and over, is there a chance? Conway, put a cape on him as well. Devon Conway, that is going to be in the looking to make a little bit of room, going down the leg side and looking to hit it between long off and extra cover. And look at that. Anybody else, it would have been a boundary. एक्सपर्ट्स भी साथ हैं, शाहिद हाशमी भी साथ हैं। शाहिद साहब, जल्दी से ये बताइएगा, आप तो ग्राउंड में थे, ये कैच यकीन आ रहा था उस वक्त देख के कि ये कैच ह्यूमनली पॉसिबल है? स्टनिंग कैच है और ये लोग घंटों फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। कॉनवे, नो वे यू कुड कैच दैट। ये बात आ रही थी और कॉनवे जॉन्टी रोड्स के शागिर्द रहे, साउथ अफ्रीकन है,
छोड़ के सारी क्रिकेट अपनी न्यूजीलैंड आए थे और 3 साल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे थे। फिर पहले ही टेस्ट मैच में टेस्ट डेब्यू पे डबल 100, वो भी लॉर्ड्स पे कर दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। उस कैच ने ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मैच चेंज कर दिया। फिर 14.5 ओवर्स में जब इमाद वसीम आउट हुए, और मेरे हिसाब से इमाद वसीम को सही भेजा था कि इश सोदी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था, जैसे यूनुस ने कहा कि वो वजह हो सकती है। उस वक्त पाकिस्तान को 31 गेंदों में 48 रन चाहिए थे, जो बड़ा मुश्किल हो रहा था। और आते ही पहली बॉल पे ट्रेंट बोल्ट को चौका मारा, कट मार के आसिफ अली ने। फिर अगले ओवर में 17वें ओवर में जो 2 छक्के टीम सऊदी को लगाए आसिफ ने, वो बड़े क्रूशल थे। उसने जो है वो बहुत नीचे तक ले आया। 2 ओवर में 9 रन चाहिए थे। लेकिन साथ ही साथ मैं नुमान नियाज, शोएब अख्तर के इस एपिसोड पे भी कमेंट करना चाहूंगा। वो उस पे हम आ जाएंगे, हमें टॉस की तरफ बढ़ना है, फिर इस पे वापस आते हैं। Heads it is. Bangladesh have won the toss. What are you going to do? I will have a bat first. Generally in this tournament, teams have had success chasing, so explain the decision. I think the wicket looks quite a builder of a wicket. I would like to put a good total on the board and then try to defend it. बांग्लादेश का टॉस जीत के बैटिंग का फैसला है। यूनुस भाई, इंग्लैंड और बांग्लादेश कैसा देख रहे हैं? मेरे ख्याल से बैटिंग इसलिए कि उनके ऊपर प्रेशर कम हो, वो जाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने गेम स्टाइल को जो उनका है वो उसके हिसाब से खेलें, इसलिए उन्होंने बैटिंग की। और क्योंकि हमने कल एक मैच में देखा कि टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग की, और हमें लगा कि शायद दिन के मैचों में जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि ड्यू या बॉल को स्किड होना सेकंड हाफ में होता है। लेकिन मेरे ख्याल से डिसीजन अच्छा है, क्योंकि ओपोनेंट टीम है उनके सामने, बहुत बड़ी टीम है, तो उनके लिए अच्छा है कि वो आएँ और खुल के अपना गेम खेलें। क्या लगता है तनवीर? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग की थी इन्होंने पहले शारजा में, रन चेस करवा दिए थे 171, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने चेस कर लिए थे। तो उसके बावजूद भी अब इन्होंने क्या सोचा है कि ये समझ रहे हैं कि हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम इंग्लैंड की उसको बैटिंग को हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब पिच का तो हमें आइडिया नहीं है क्या बिहेव करेगी, वो सामने है। लेकिन अगर बैटिंग पे जाते तो मेरा ख्याल बेहतर था, क्योंकि बैटिंग ही कर रहे हैं, फील्डिंग में जाते तो बेहतर था। चेस पे जाते चेस पे जाते, क्योंकि चेस करवाए हैं उन्होंने, तो इस पे चांस लेते। देखिए, जब आप रन्स चेस करने जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका सर्किल अच्छा चला जाए फिर आपके एडवांटेज होता है। शकीब है, मोहम्मदुल्लाह की फॉर्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, ये मुशफ़िकुर रहीम जो है, तो खैर उनकी अपनी एक वो थी, हमने अपने हिसाब से जो समझ आई हमने वो बोली कि पहला मैच आप हार चुके हैं, इसके ऊपर लेट्स सी देखते। ये ग्रुप भी बड़ा ख़तरनाक है, इस पे हम बात करेंगे कि इस ग्रुप में बहुत अच्छी टीमों के चांसेस जो हैं, हो सकता है एक इसमें अपसेट देखने को मिले। नहीं अपसेट किस चीज़ का? नहीं, कोई एक ऐसी टीम ऊपर आ जाए। नहीं, बांग्लादेश और इंग्लैंड में अपसेट क्या? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप। वो मैच की बात कर रहा हूँ। हो सकता है शायद इनके स्पिनर्स अच्छे हैं, वो मेहदी हसन जो है वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, शकीबुल हसन विकेट्स ले रहे हैं, शायद इनके दिमाग में ये भी है कि हम बड़ा टोटल दें और रन्स इनसे डिफेंड करें रन्स। शायद भाई, आप कुछ शोएब अख्तर, डॉक्टर नुमान के इशू पे ऐड करना चाह रहे थे, और फिर उसके बाद हमें टॉस के हवाले से भी बताइएगा इसमें। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आवाम के टैक्स का पैसा है, बिजली के बिल में से पीटीवी स्पोर्ट्स को पैसे जाते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगे, इतना बड़ा पैनल, 8 आदमियों का पैनल, देखें 2 रखें हमारी तरह, दोनों हीरे हों, एक शोला बयान और एक पीसफुल आदमी, फैक्चुअल बात करता। हाँ, आपको अच्छी सी पप्पी कर दी मैंने। तहकीकाती कमेटी बनेगी, तहकीकाती कमेटी बन गई है, दोनों एक दफा पेश होंगे, गले लगेंगे, और कल से आप देखेंगे शोएब अख्तर दोबारा पीटीवी पे बैठे हुए होंगे। और जहां तक आपने टॉस की बात की, तो अच्छा होगा कि बांग्लादेश एक अपसेट करे यार, एशियन टीम है, कोई तो अपसेट करे। उनके स्लो बॉलर्स जो हैं, अगर इन्होंने 170 180 बनाए, श्रीलंकन तो खेलते ही अच्छा है स्पिनर्स को, अगर इनके स्पिनर इंग्लैंड को फंसाएं तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड कोई माइटी टीम है, नहीं हारेगी, हार भी सकते हैं। वो स्पिनर्स के खिलाफ हल्के हैं, और बांग्लादेश अभी अपने मुल्क में हराकर आए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, और स्पिनर्स के बलबूते पे हराते आए। तो अगर उनके स्पिनर इनको 170 180 181 चेस करवाया उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन श्रीलंका की टीम अच्छी है इस वक्त, मेरे हिसाब से श्रीलंका ठीक है, डार्क हॉर्स है ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, बल्कि एक न्यूज़ की तरफ भी जाना है, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।